अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो अब तक हमने बाबा की आमद, आपकी तालीम और बचपन, पहलवानी का शौक़, दिल्ली से दक्कन का सफ़र और दरवेश कामिल की मुलाकात का सफ़र देखा। अब चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब है पीर की तलाश में नांदेड़ का सफ़र। तो चलिए शुरू करते। सरकार सैलानी रहमतुल्लाह अलैह पीर की तलाश में नांदेड़ की तरफ रवाना हुए और वाशिम, मंगलूर पीर, पूसद, हिंगोली सफ़र करते हुए कुछ दिनों में नांदेड़ शहर पहुँचे और वहाँ की एक मस्जिद में क़याम किया। जब आप मस्जिद में वज़ू करने लगे तो इतने में एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और बाबा सैलानी की तरफ गौर से देखकर मुस्कुराया और फरमाया, साहबजादे, तुम्हारी आमद मुबारक हो, तुम्हारा नसीब जगमगाने वाला है। अनकरीब तुम्हारी रोशनी से एक आलम मुनव्वर होगा। लेकिन बेटा, तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं, बल्कि तुम्हारा हिस्सा मुल्के खानदेश के मुस्तफ़ाबाद चोपड़ा नामी शहर में दरवेश शहंशाह विलायत मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन मुजर्रद के पास। वही तुमको तालीम देंगे और उन्हीं के साथ से तुम्हें जामे वहदत नसीब होगा और उन्हीं के ज़रिए तुम्हें मंजिल मकसूद मिलेंगी। तुम उनके पास चल जाओ। बाबा सैलानी ने चंद दिन उन बुज़ुर्ग के पास क़याम किया और फिर चोपड़ा के लिए रवाना हो गए। चोपड़ा का सफ़र और अपने पीर से मुलाकात। नांदेड़ से बाबा सैलानी का सफ़र जानिब चोपड़ा शुरू हो गया। बाबा के कुछ खुलफाओं का कहना है कि बाबा सैलानी की मुलाकात अपने पीर से ख्वाजा खैरुद्दीन मुजर्रद सरकार से अकोला स्टेशन में हुई। कुछ का कहना है कि भुसावल स्टेशन में हुई और कुछ का कहना है कि चोपड़ा में हुई। बहरहाल बाबा सैलानी कई दिन का सफ़र तय करते हुए मुल्क के खानदेश के शहर चोपड़ा शरीफ में पहुँचे और वहाँ लोगों से ख्वाजा खैरुद्दीन मुजर्रद के बारे में मालूम किया। लोगों के बताने पर बाबा सैलानी ख्वाजा खैरुद्दीन मुजर्रद की खानकाह में पहुँचे और इधर मुजर्रद सरकार आंगन में बाबा सैलानी का इंतज़ार करते हुए टहल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिक दर बदर घूमते हुए आखिर अपने महबूब की चौखट में पहुँच गया। दीदार की घड़ी आ गई। बाबा सैलानी ने मुजर्रद सरकार को देखकर सलाम, दस्तबोसी, कदमबोसी की। फिर मुजर्रद सरकार ने धीमी आवाज़ में फरमाया, साहबजादे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और हमारे पास आने का क्या मकसद है? बाबा सैलानी ने अर्ज़ किया, इस नाचीज़ का नाम अब्दुल रहमान है, दिल्ली का रहने वाला हूँ और आपकी बारगाह में आने का मकसद खुदा तलबी और राय हक की तलाश है और उम्मीद रखता हूँ कि आपके वसीले से मेरी आरज़ू पूरी होंगी। ये जवाब सुनकर मुजर्रद सरकार कुछ देर खामोश रहे और फरमाया कि साहबजादे, आपको हमारे पास कुछ दिन रहना होगा। इस राह में 3 चीज़ें ज़रूरी है, पहले अदब, फिर खिदमत, फिर मोहब्बत। ये 3 बातें जिस तालिब हक़ में होंगी वो इस दरियाए मारिफत तक पहुँचेगा। फिर मुजर्रद सरकार ने फरमाया, अब्दुल रहमान, तुम्हारी टोपी में तो सोना लगा है और कमीज़ की बटन भी सोने की है। इन्हें बाज़ार में बेच दो और इन रुपयों को गरीबों में बांट दो। अल्लाह के फ़कीरों को मालो ज़र और दुनिया के दिखावे की ज़रूरत नहीं। बेटा, आज से दुनिया को तर्क करो और तालिब मौला बनो। ये सुनकर बाबा सैलानी बाज़ार गए और सोना बेचकर जो रकम मिली उस रकम को गरीब व मिस्कीन में तकसीम कर दिया। फिर कुछ मिठाई लेकर मुजर्रद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। मुजर्रद सरकार ने उस मिठाई में फातिहा देकर मुरीदों में तकसीम कर दिया। फिर मुजर्रद सरकार ने अपने रुमाल, लुंगी, कुर्ता बाबा सैलानी को अता किया और कहा, अब्दुल रहमान, इसको पहनो, आज से तुम मुर्दा हो और हम जिंदा है, यानी हम जो हुक्म देंगे तुम वो करोगे। फिर आप अपने मुर्शिद की खिदमत में रहने लगे। सर्दी के मौसम में आप अपने मुर्शिद के लिए वज़ू का पानी गर्म करते और खानकाह की सफाई करते। आप दिलो जान से अपने पीर की खिदमत करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ حق سیلانی یا سیلانی۔